अच्छा, आज मैं थोड़ा सा अपनी बात को रिवाइज ही करूंगा पहले, और फिर आगे की बात बताऊंगा। देखें, आई टोल्ड यू दैट इफ देर इज अ बार मैग्नेट, इफ सपोज दिस इज द बार मैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट, तो you will find a magnetic field in its surrounding. Like, magnetic field lines will eject from the north and south pole में they will be like inside ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, और they will be pointing from north to south, north pole towards the south pole. तो magnetic field lines इस तरीके से बनती हैं for a bar magnet. अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि if there is a current carrying wire, so current carrying wire की surrounding में भी magnetic field होती है. Suppose ये cylindrical wire है, so you will find a magnetic field in its surrounding too. And right hand grip rule is used to find out the direction of magnetic field lines. So from the front of the wire, it is like this according to right hand grip rule. और अगर वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है, सो इट विल बी अदर वे राउंड, और ये फिर आपके पास जो है वो सिंपली ये जैसे कोई वायर है और इसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल डिफर एंड दे विल बी लाइक दिस, यानी कि बैक ऑफ द वायर ये इस तरीके से चलेंगी. अच्छा, और अगर इसको डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो डॉट एंड क्रॉस से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस. क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर, और डॉट का मतलब होता है करंट आउटसाइड द पेपर. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेंगी लाइक दिस. और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया होगा कि दे आर इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म एज यू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से चलती हैं. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड ग्रिप रूल से ट्रेस होती है. और अगर क्रॉस है, सो क्रॉस की भी मीनिंग यही है, मगर इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल से क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, बट दे विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो सर्कल्स के दरमियान में गैप बढ़ता रहता है, ये इस तरीके से चलती है. ओके, सो अच्छा, अब अगर एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड इफ इट इज कैरिंग द करंट, तो उसके ऊपर भी राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई होता है. और जैसे ये इस तरह से है, तो अगर करंट यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वायर ये इस तरह से मूव करेगा. अच्छा जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इसमें नॉर्थ पोल इधर होगा डेफिनेटली राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंगली, और साउथ पोल इधर होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. देखिए, ऐसे चल रही होती है कंटिन्यूअसली ना, तो मैग्नेट कॉइल के बाहर से ये इस तरह से होती है, और फिर अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ रन करती है इस तरीके से. तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड है. ये इस तरीके से चल रही होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी. यानी कि देखें, इसके बाहर से ना नॉर्थ टू साउथ होती है इनकी डायरेक्शन, एंड फ्रॉम इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ. तो ये हमारे पास मेरा लास्ट क्लास में भी यही आपसे बात हुई थी, इसी के ऊपर ही मैंने आपसे मोस्टली बात की थी कि हम लोग जो है वो किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे. तो राइट हैंड ग्रिप रूल और इसके ऊपर मेरी आपसे मेजरली डिस्कशन हुई थी. अच्छा, अब जो है वो
आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और बस ये इसकी बहुत थोड़ी सी बात करूंगा मैं, ताकि फिर मैं सारी रिकॉर्डिंग्स ना कंपाइल करके पहले डालूं, आप लोग सब रिकॉर्डिंग्स देखें, फिर हम लोग सेम पेज पे आके इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाएंगे फ्राइडे से। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, आज का टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, अब देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ वायर विच इज कैरिंग द करंट। जैसे अगर मैं आपसे एक बात करूं, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ये कोई मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ, और यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक पोल है, सपोज ये साउथ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने किया क्या, अब मैंने किया क्या, मैंने इसके दरमियान में एक वायर प्लेस कर दिया। सपोज ये वायर है, ये कोई वायर है विच इज कैरिंग द करंट, विच इज कैरिंग द करंट। सो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं, दिस डायग्राम, this diagram is showing that magnetic field is from left to right। मतलब आपने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ रन कर रही है। अच्छा, क्यों रन कर रही है, क्योंकि मैग्नेट नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। सो डेफिनेटली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करेगी, लाइक दिस। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। is field is from left to right। A current carrying wire, a current carrying wire is placed between a current carrying wire is placed between two unlike magnetic poles, two unlike magnetic poles, two unlike magnetic poles, and current and magnetic field is perpendicular, and current and magnetic field is perpendicular। Magnetic field is perpendicular। करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, कैसे? देखें, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, बिकॉज नॉर्थ पोल आपका लेफ्ट पर है और साउथ पोल आपका राइट पर है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये दोनों आपस में क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो बेटा आप याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो एक फैक्ट है कि एक फोर्स जनरेट होती है। आप याद रखिएगा, व्हेनेवर, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, व्हेनेवर करंट इज
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज पर होता है अगर, whenever current is perpendicular to the magnetic field, to the magnetic field, to the magnetic field, so current carrying conductor, so current carrying conductor, so current carrying conductor experiences a force, experiences a force यानी अब देखिए जब भी ऐसा होगा ना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में जब भी परपेंडिकुलर होंगे, जब भी, तो आपके पास एक फैक्ट है कि जब भी ऐसा होगा तो आपके पास जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। यानी देखें अगर जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है कि जब भी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना दोनों चीजें, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगी, हमेशा हमेशा एक फोर्स लगेगी। जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ऑलवेज एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स की डायरेक्शन आप लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, अब होगा क्या, डेफिनेटली आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक 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 वीडियो आपके ग्रुप के ऊपर सेंड कर रहा हूँ। तो वो ग्रुप वाली वीडियो को आप बहुत गौर से देखें, तो उससे आप लोग अंदाजा कर पाएंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता किस तरीके से है। आप लोगों को मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ कि अब आप अपने ग्रुप पे एक वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा, फिर हम लेक्चर पे वापस आएंगे। बेटा आप लोग ग्रुप पे वीडियो देखें।
जी बेटा, आप लोगों ने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वीडियो देखी, मैंने आपको ग्रुप पे सेंड की है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाएगी किस तरीके से निकाल रहा हूं मैं एक और भेज देता हूँ सपोर्ट के लिए, आप याद रखिएगा कि इस तरह से अप्लाई होगा ये। देखिए बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगती है, उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। सो ये फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ है और ये साउथ है। ये आपके मिडिल फिंगर जो है वो करंट है। तो करंट ऐसे तो नहीं आ रहा ना, गलत रखा हुआ है, तो करंट ऐसे जा रहा है। यानी अगर आप कॉपी पे अलाइन करेंगे तो आप ऐसे समझें कि आपके रजिस्टर के नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और लेफ्ट से राइट पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इनटू द पेज आ रही है। जी बेटा एहसान, आपने देखी वीडियोस, अमान, अनाया, हानिया, हिबा, कोनैन, जुनैर? बेटा वो वीडियो जरूर देखें जो ग्रुप पे मैं डाल रहा हूँ, उससे आपको समझ आएगा